कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक रोबोट था। डेविड को एक आदमी ने बनाया था। तो फिर डेविड एक दिन अपने बनाने वाले से पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो तुमने बनाया, लेकिन तुमको किसने बनाया, तुम इस दुनिया में किस तरह आए। तो फिर वो आदमी कहता है कि इस बात का जवाब तो मुझे नहीं मालूम और इस बात का जवाब लेने के लिए मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो फिर डेविड कहता है कि मैं तो वैसे भी आपका सुपीरियर हूँ, मैं तो हमेशा से ही आपकी मदद के लिए यूज होता रहूंगा। आपकी उम्र तो समय के हिसाब से हमेशा ही बढ़ती रहेगी और आपकी तो किसी दिन मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन मैं तो इमॉर्टल हूँ, मैं ना ही कभी मरूंगा और ना ही कोई और भी मुझे खत्म कर सकेगा। यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है कि आगे चल के डेविड के विचार काफी बुरे हो सकते हैं और उसे ये भी लगता है कि वो सबसे ऊपर है और वो अपने सामने बाकियों को कुछ भी नहीं समझता था। अब यहाँ पर सीन फ्यूचर की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर कि इंसानों ने एक बहुत ही पावरफुल स्पेसशिप तैयार किया था। उसमें लोगों को ऐसे ग्रहों की तरफ भेजा जा रहा है जहाँ पर कि कोई लाइफ हो। उस स्पेसशिप में बहुत ही सारी टेक्नोलॉजी लगी थी और उसके साथ बहुत ही सारा स्टाफ भी स्पेस में जा रहा था, क्योंकि स्पेसशिप को वहाँ पर जाते जाते काफी टाइम लग जाएगा। इस स्पेसशिप को कंट्रोल करने के लिए और उसके देखभाल के लिए एक इंटेलिजेंट रोबोट भी भेजा गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि वो देखने में बिल्कुल डेविड की तरह ही लगता है। डेविड को तो कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये रोबोट भी दिखने में बिल्कुल डेविड की तरह ही है। ये रोबोट्स काफी एडवांस हैं, जो कि इंसानों की कई तरह से मदद करते हैं। अब वो समय आ जाता है जब स्पेसशिप अपने साथ कई लोगों को स्पेस में लेकर निकल रहा है ताकि ये लोग उस प्लेनेट तक पहुंच सके। इन लोगों ने स्पेसशिप में हर तरह के फैसिलिटी को रखा है, क्योंकि उस प्लेनेट के ऊपर पहुंचने में कई साल लगने वाले हैं। अब ये लोग स्पेस में एंटर होते हैं। अचानक से वहाँ के सिस्टम में एक शॉक वेव आ जाती है, जिसकी वजह से उनका स्पेसशिप डगमगाने लगता है और उनके सिस्टम में खराबी आने लगती है। अब वहाँ पर मौजूद रोबोट उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। और अब वो बाकी सभी को उठाता है और वो सभी को जल्दी से इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ज्यादा देर हो गई तो वो सिस्टम कभी भी क्रैश हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी में स्पेसशिप का कैप्टन अपने ग्लास पोर्ट से नहीं निकल पाता और उसके पोर्ट में आग लगने की वजह से वो जल के मारा जाता है। अब बाकी के लोग स्पेसशिप को ठीक करने लगते हैं और तभी वो लोग कुछ वेव्स को सेंस करते हैं और जो कि उनके करीब ही किसी प्लेनेट से आ रही थी। अब ये सभी लोग उस प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब इन लोगों को मालूम चलता है कि ये प्लेनेट इंसानों के लिए सुटेबल है और वहाँ पर ऑक्सीजन भी है। अब वो प्लेनेट इनके बहुत ही पास था और ये डिसाइड करते हैं कि ये उस प्लेनेट पर जाकर वहाँ के बारे में कुछ जाने। जो कैप्टन जल गया था उसकी वाइफ काफी ज्यादा दुखी होती है और वो उसे कहती है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इस अनजान प्लेनेट पर अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं की है। ये प्लेनेट पहले तो यहाँ पर नहीं था और अचानक से ही ये प्लेनेट हमको यहाँ पर दिखा है। तो फिर वहाँ का स्टाफ कहता है कि हमें वहाँ पर एक बार देखने में क्या है। अब ये सभी राजी होकर स्पेसशिप को उस प्लेनेट की तरफ ले जाते हैं और अब कुछ ही दिनों में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही वो उस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही सारे तूफान कैप्चर करते हैं। इस वजह से वो अपने स्पेसशिप को ऑर्बिट में ही रहने देते हैं और एक ग्रुप के साथ स्पेसशिप के एक हिस्से को उस प्लेनेट पर भेजते हैं। वो सभी वहाँ पर जाकर उस प्लेनेट को देख ही रहे होते हैं और तभी उनके स्पेसशिप से उनका कनेक्शन टूट जाता है। तो फिर कैप्टन की वाइफ बाकी लोगों से कहती है कि मैं इसके सिस्टम को देख लेती हूँ, तुम लोग प्लेनेट को जाकर देखो। जैसे ही बाकी लोग प्लेनेट को चेक करने जाते हैं तो फिर वहाँ पर उनको क्रॉप्स नजर आते हैं और उसे देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं, आखिर यहाँ पर ये कैसे ग्रो कर सकता है। तो फिर उनमें से एक लड़की वहाँ की मिट्टी को ऑब्जर्व करती है और मिट्टी के कुछ सैंपल को उठा लेती है। इसी दौरान ही एक आदमी एक पौधे के ऊपर पैर रख देता है तो फिर उस पौधे में से ब्लैक कलर की कोई चीज निकलती है, किसी प्रकार का रिएक्शन करती है, अब जिससे कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम एक और स्पेसशिप को देखते हैं जो कि काफी समय से वहाँ पर पड़ा हुआ था और वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये किसी एलिजाबेथ नाम की लड़की का है। वो वहाँ पर कुछ इंजीनियर्स के साथ आई थी और उसे आए हुए काफी साल हो चुके थे। इन लोगों को इस बात की काफी ज्यादा हैरानी होती है कि ये स्पेसशिप अभी तक यहाँ पर है। अब वो लोग उसे पूरी तरह से देखने लगते हैं। अब जिस आदमी के कान में वो ब्लैक चीज गई थी अब उसे बहुत ही अजीब फील होने लगता है और उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही होती है और वो लड़की उसे अपने साथ लेकर चलने लगती है। अब वो अपने हस्बैंड से कनेक्ट करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है और हम सभी को स्पेसशिप की तरफ वापस जाना होगा ताकि हम उसको बचा सकें। अब उस इन्फेक्टेड आदमी की बॉडी से काफी खून निकलने लगता है। अब वो लड़की उस आदमी को लेकर स्पेसशिप में आ जाती है, लेकिन वहाँ की एक स्टाफ मेंबर उसकी हालत को देखकर उससे काफी डर जाती है। अब वो उसे और उसके साथ में उस लड़की को रूम के अंदर बंद कर देती है जो कि उसे लेकर आई थी और ये कहती है कि अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। जो लड़की अंदर बंद होती है वो स्टाफ मेंबर से कहती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो स्टाफ मेंबर उससे डरती है और उसे बाहर नहीं निकालती और हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड आदमी के बैग से काफी खून निकलने लगता है और एक अजीब सा क्रीचर उसके शरीर को फाड़ कर बाहर निकलता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। बाहर खड़ी हुई लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और गन लेने चली जाती है। जिस लड़की को
को उसने इन्फेक्टेड आदमी के साथ बंद किया था। अब वो जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे बाहर निकाल दो वरना ये एलियन मुझे मार देगा। और तभी हम देखते हैं कि वो एलियन उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। और तभी स्टाफ मेंबर भी गन को लेकर आ जाती है और उस एलियन को शूट करने लगती है, लेकिन वो एलियन बहुत ही तेज और खतरनाक होता है और उसे गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता और न ही उसे कोई भी गोली मार पाती है। इस वजह से वो स्पेसशिप के अंदर ही अंधाधुन ही फायर करने लगती है, जिससे कि स्पेसशिप के अंदर आग लग जाती है और स्पेसशिप में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर वो लड़की मारी जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पेसशिप के पास कुछ लोग आगे होते हैं, उनमें से उस लड़की का हस्बैंड भी होता है जिसको कि एलियन ने अटैक करके मार दिया था। यहाँ पर उनका भी एक साथी इन्फेक्टेड हो चुका था और अब उसके बॉडी से भी एलियन जन्म लेकर बाहर निकल आया था, जो कि जन्म लेते ही वहाँ से भागने लगता है। अब ये लोग देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये क्या चीज है। अब जो स्पेसशिप ऑर्बिट में होती है, ये लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता और तभी वो एलियन उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो रोबोट जो कि इनके साथ था वो उससे उन लोगों को बचाता है, लेकिन इसी बीच वो एलियन रोबोट के हाथ को जख्मी कर देता है, लेकिन आखिर में ये एलियन भी मारा जाता है। अब इसके बाद वहाँ पर एक और एलियन आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इनके ऊपर अटैक करता तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आसमान की तरफ एक तेज रोशनी वाला शूट करता है। तो फिर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। जिस आदमी ने आसमान की तरफ शूट किया था ये कोई और नहीं बल्कि डेविड था। ये वही रोबोट था जिसको कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब डेविड उन सभी को अपने साथ ले जाता है और उनको उस ब्लैक चीज के बारे में बताता है कि किस तरह से वो ब्लैक चीज लोगों को इन्फेक्टेड कर रही है, लेकिन जब ये चीज एलियन में बदल जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम इन्हें ट्रेन करके अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये बात कैप्टन की वाइफ को काफी अजीब लगती है और वो अपने रोबोट से कहती है कि डेविड के बातों में बिल्कुल मत आना। डेविड उस नए रोबोट से काफी जेलस भी होता है क्योंकि उसे नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। तब इस बात से दूसरा रोबोट भी डेविड के ऊपर नजर रखने लगता है। तब वो देखता है कि डेविड ने वहाँ की कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उसी ब्लैक चीज को यूज करके जिसका नाम ब्लैक फ्लू होता है। अब यहाँ पर ये रिवील होता है कि डेविड बहुत ही बुरा रोबोट है और जब वो इस प्लेनेट पर सबसे पहली बार आया तो यहाँ पर इस प्लेनेट के कुछ लोग रहा करते थे, ना ही वो एलियन जैसे थे और ना ही वो इंसान जैसे, बस तो वो इस प्लेनेट के रहने वाले थे। डेविड ने उन सभी लोगों को इसी ब्लैक फ्लू से सभी को मार दिया था। अब डेविड उस रोबोट को बताने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा और तुम भी मेरी तरह एक रोबोट हो और मुझे तुम्हारे ऊपर काफी उम्मीद है कि तुम इसके बारे में इंसानों से कोई भी बात नहीं करने वाले। अब डेविड दूसरे रोबोट से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था और हम दोनों यहाँ पर अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक दिन एलिजाबेथ मारी गई और मैंने उसे दफना दिया। दरअसल उसकी बात पूरी तरह गलत थी, वो झूठ बोल रहा था। अब दूसरी तरफ हम स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी मेंबर्स काफी डर कर बैठे हुए थे और तभी उनके ऊपर दूसरा भागा हुआ एलियन अटैक कर देता है और वहाँ पर एक लड़की भी मारी जाती है। अब ये सभी लोग अपने स्पेसशिप को प्लेनेट तक ले जाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ डेविड के सामने वो एलियन आता है, लेकिन वो एलियन डेविड के ऊपर अटैक नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एलियन डेविड को जानता हो और वो एलियन डेविड के सामने दो टांगों पर खड़ा हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये बात मालूम चलती है कि उस एलियन को डेविड नहीं बनाया था। अब वो उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी स्पेसशिप का एक मेल मेंबर उसे शूट करके मार देता है, जिसे देखकर डेविड काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरे क्रीचर के साथ ये क्या कर दिया। अब वो मेंबर डेविड को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तब डेविड उसे एक जगह पर ले जाता है और अपने सभी एक्सपेरिमेंट को उसे दिखाता है और जो एक्सपेरिमेंट इंसेक्ट्स के ऊपर किए गए थे और वहाँ पर एलिजाबेथ की बॉडी को भी देखते हैं। असली बात तो ये है कि वो अपने आप नहीं मारी गई थी, बल्कि डेविड ने उसे मारकर उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके साथ कई एलियंस भी जोड़े। यानी कि उसका प्रोसीजर ऐसा था कि उस अंडे में से निकला हुआ एलियन इंसान के मुंह पर चिपक जाते और अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर लेते। अब डेविड उस मेल मेंबर को एक जगह पे लेकर जाता है जहाँ पर कि एलियंस के बहुत ही सारे अंडे थे। अंडे से एक जीव बाहर आता है और तुरंत ही वो मेल मेंबर के फेस के ऊपर चिपक जाता है और फिर कुछ म्यूटेशन करने के बाद और उसके शरीर को फाड़कर एक अजीब सा क्रीचर बन के बाहर आता है, जिसे देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि डेविड ने ऐसा एक्सपेरिमेंट इंसान के ऊपर कई साल बाद किया है और वो एलिजाबेथ के साथ ऐसा पहले कर चुका है। अब डेविड उस रोबोट के पास जाता है और कहता है कि हम इन सभी इंसानों को मार देते हैं और नई जिंदगी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर इस प्लेनेट पर। तब वो रोबोट कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर डेविड से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि आखिरकार किसी ने मुझे ना करने की कोशिश की और तब वो अपने पावर से उस रोबोट को मार डालता है। लेकिन असली बात तो यह है कि वो रोबोट कुछ देर के लिए ही मरता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही खुद को हील कर सकता है। अब दूसरी तरफ कैप्टन की वाइफ को डेविड के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है और डेविड को इस बात पर काफी
गुस्सा आ जाता है कि ये औरत कितनी ज्यादा चालाक है। अब वो उसे भी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि क्यों ना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, जो कि उसने एलिजाबेथ के ऊपर किया था। अब वो कैप्टन की वाइफ पर एक्सपेरिमेंट करने वाला ही होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है जिसने कि अभी तक खुद को हील कर लिया था। अब इसके बाद उन दोनों में काफी फाइट होती है और एक दूसरे के ऊपर काफी अटैक्स करते हैं। अब बाकी मेंबर्स जो कि स्पेसशिप में होते हैं सभी एलियंस को ढूंढने लगते हैं ताकि उन्हें मार सके, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा वाला एलियन आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब कैप्टन की वाइफ के समेत सभी लोग स्पेसशिप की तरफ भागते हैं और जिन्हें की वो रोबोट भी फॉलो करता है जो कि उनके साथ आया था। अब वो यहाँ से इस वजह से भाग रहे थे क्योंकि वो यहाँ से जल्दी बच सके, और एक वजह ये भी थी कि उन एलियंस की पावर काफी ज्यादा थी। अब एक एलियन स्पेसशिप के ऊपर आ जाता है। कैप्टन की वाइफ को इस बात का पता चल जाता है कि वो एलियन इनके स्पेसशिप के ऊपर आ गया है, तो फिर वो अपने स्पेसशिप से बाहर निकलती है और वो एलियन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है। अब काफी देर बाद और काफी मुकाबले के बाद वो एलियन को पकड़ के मार देती है। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि हमने सभी एलियन को मार दिया है। अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें मालूम चलता है कि इनके स्पेसशिप में एक इन्फेक्टेड आदमी था और जिसके अंदर से एक बड़ा सा एलियन बाहर आता है। अब ये लोग डरने की बजाय उसका सामना करते हैं और काफी देर बाद उसे मारने में सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन बुरी बात ये थी कि ये एलियन भी इन लोगों में से काफी लोगों को मार चुका था। इस स्पेसशिप में वो रोबोट कैप्टन की वाइफ को ग्लास पोर्ट में बंद कर देता है। अब वो काफी हैरान होती है कि आखिर इस रोबोट को क्या हो गया, और तभी उसे मालूम चलता है कि ये हमारा रोबोट नहीं है बल्कि ये डेविड है। कैप्टन की वाइफ पोर्ट में ही कैद हो जाती है। अब वो लंबे टाइम के लिए पोर्ट के अंदर सो जाती है और जब तक नहीं उठने वाली है जब तक कि उसे पोर्ट से बाहर न निकाला जाए। अब मूवी के लास्ट सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुका था और उसके पास कुछ एलियंस के अंडे भी थे जिसको यूज करके वो इस प्लेनेट पर वो एक नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। अब दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको आगे भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।